बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम होममेड तड़का में। तो कैसे हैं मेरे बहन भाई देखने वाले? इंशाल्लाह उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान स्पेशल शामी कबाब, जो बहुत ही कमाल के और बहुत ही लाजवाब बनेंगे इंशाल्लाह, जिनको हम फ्रीज़ करेंगे और उनको हम जब चाहेंगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही जल्दी बन जाएंगे इंशाल्लाह। हम इनको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। ये हमारे पास 2 किलो चिकन है और हमारे पास 400 ग्राम चने की दाल है, जिसको हमने 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। हमारे पास टाइम था तो हमने भिगो के रख दिया 3 घंटे। आप चाहें तो 1 घंटा भी भिगो के रख सकते हैं। तो ये हम 2 किलो चिकन में हम 400 ग्राम डालेंगे चने की दाल और 3 टेबलस्पून हम इसमें घी डालेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम। 1.5 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे पिसी हुई और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और ये हम 2 मोटी इलायची डालेंगे। दालचीनी के छोटे हमारे पास 2-3 टुकड़े हैं, वो डालेंगे। 1 बादियान का फूल डालेंगे और ये एक हम बड़ा प्याज इसमें ऐड करेंगे। तो रेसिपी को हम शुरू करते हैं। ये जी प्रेशर कुकर को हमने रख दिया चूल्हे पर। इसमें हम डाल देंगे चिकन। दाल इसमें डालेंगे हम। और ये सारी जो हमारे पास चीज़ें हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज इसमें ऐड कर देंगे। घी डालेंगे। और पानी इसमें डालेंगे हम। ये नीचे हमने इसमें पानी डाल दिया है। 3 कप पानी है। हाफ kg से थोड़ा ज़्यादा पानी है जो हमने इसमें ऐड कर दिया है। इनको हम मिक्स कर देंगे। जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं सबको हमने मिक्स कर दिया है और हम इसको प्रेशर लगा देंगे। जब हमारा प्रेशर कुकर बोलेगा तब हम इसको प्रेशर हमने इसको लगाना है 10 मिनट का। इससे ज़्यादा हमने प्रेशर नहीं लगाना क्योंकि चिकन है तो जल्दी गल जाता है। तो 10 मिनट हम इसको प्रेशर लगाते हैं और वेट करते हैं हम इसका। ये देखें माशाल्लाह प्रेशर हमने इसका ख़त्म कर लिया है। 10 मिनट हो गए हमारे प्रेशर कुकर को। इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये कीमा चिकन और हमारी ये जो हमने इसमें सारा कुछ डाला है रेडी हो गया या नहीं। ये देखें जी माशाल्लाह। ये देखें जी दाल भी गल गई है और चिकन भी हमारा जो है वो भी गल गया है। ज़ाहिरी बात है वो तो 10 मिनट में गल ही जाना है। अब इसको थोड़ा सा, इसमें हमने पानी डाला तो कम था, बहरहाल अभी इसमें थोड़ा सा पानी है तो उसको हम खुश्क कर लेते हैं। चूल्हा हम करेंगे ऑन। पानी हम इसका खुश्क कर लेंगे। हमारी हर चीज़ में पूरी है, बस हमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा हम नमक और इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। ठीक है, ये देखेंगे पानी इसका बिल्कुल ना खुश्क हो गया है, बिल्कुल सूख गया है। इतना ज़्यादा भी इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना वरना कबाब जो है ना वो सख्त हो जाएंगे। तो इसी कंडीशन में हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको हम नीचे उतार लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके इसकी हम हड्डियाँ जो है वो अलग कर लेंगे। ये एक बड़ा प्याज है जिसको हमने चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून हमने इसमें घी डाला है और इसको हमने थोड़ी देर पका लेना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, क्योंकि कच्चा प्याज नहीं ऐड करते। जो फ्रीज़ करते हैं चीज़ तो उसमें कच्चा प्याज नहीं डालते, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है 2-3 मिनट और ये हमने फिर उसमें ऐड कर देना है। बस ये हो गया है तो इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये जी माशाल्लाह इसमें से हमने हड्डियाँ निकाल के इसको हमने कूंडी में पीसा है
इसको हमने चॉपर में नहीं पीसा, कुंडी में पीसना है इसको, फिर इसके रेशेदार ये कबाब बनेंगे। वरना फिर कीमा तो फिर वो उसमें चॉपर वाले में डालें तो फिर तो वो बन जाता है। और ये हमारे 2-3 मुट्ठी धनिया है और इसमें हरी मिर्चें हैं 5, इसको हमने चॉप कर लिया है। ये हमारे पास 2 बड़े आलू हैं, इनको हमने उबाल लिया था। और ये हमारा जो प्याज जिसको हमने सौते किया है, बड़ा 1 प्याज है, इसको हम ऐड कर देंगे। तो हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। ये देखिए, अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसके हम कबाब को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तो इसको हम हाथ को हल्का सा गीला करेंगे। और हम इसकी, अगर आपके पास सांचा है यानी कि जो शामी टिक्कियाँ बनाने वाला होता है उससे बनानी है तो उससे बना लें, अगर हाथ से बनानी है तो आप हाथ से बना लें। नॉर्मल साइज़ की हम इसको ये पूरी जो है हम बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, हल्का सा हाथ को हम गीला करते जाएंगे और हम इनकी टिक्कियाँ बना लेंगे। रमज़ान में ये लाजमी बना के रखने होते हैं। और माशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही कमाल के बनते हैं। बहुत इनमें जो हमने चीज़ें डाली हैं माशाल्लाह, तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं उससे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये हम टिक्कियाँ इतनी हम फ्राई कर लेंगे और बाकी जो टिक्कियाँ उनको हमने फ्रीज़ कर दिया है, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको साथ वो भी दिखा दूँगी ज़रूर। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। पैन में घी हमने गर्म होने के लिए रख दिया, इसमें हम डाल देंगे ये जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगी तो फिर हम दूसरी साइड इनकी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये हमारे कबाब जो हैं फ्रीज़ हो चुके हैं। और इनको हमने यानी कि 2 किलो हमारा चिकन था और इसमें था हमारा 400 ग्राम दाल थी और 2 बड़े आलू थे। तो माशाल्लाह देखें इतने ज़्यादा कबाब बन गए। इनको डब्बों में ऐसे डाल के एक लेयर पॉलीथीन बैग तो घर में जब हम सामान लाते हैं तो होते ही हैं, इसको हमने सीधा काट लिया है और इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। और एक इसी तरह हम लेयर दोबारा लगा लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, आप इस तरह इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये देखें इस तरह, फिर हम एक बैग ऊपर लगा देंगे और ये इस तरह रख देंगे। ये और इसका ढक्कन बंद करेंगे तो ये इस तरह आप डब्बे बना के माशाल्लाह तो आप रख सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। तो आप ये माशाल्लाह देखें, इसको आप केचप के साथ, चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह इनको रमज़ान के लिए फ्रीज़ करके रखें, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी रहेगी। मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।